अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो इन फाइवर 3.0 ट्रेनिंग सीरीज। मेरा नाम उस्मान अमान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर के ऊपर एज अ सेलर न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए, अकाउंट क्रिएशन इज़ वेरी सिंपल। आप fiverr.com को ओपन करते हैं, साइन अप करते हैं, प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं एंड यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज। लेकिन याद रखिएगा कि एक अनप्लैन्ड और एक प्रोफेशनल अकाउंट में बहुत डिफरेंस होता है। आपके बहुत से क्लाइंट्स आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपके प्रोफाइल को ओपन करते हैं और आपके यूज़र नेम, आपकी डिस्प्ले पिक्चर, आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन और स्किल्स को डीपली एनालाइज करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि क्या आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए, आपका प्रोफाइल जितना प्रोफेशनल होगा आपके क्लाइंट पे उतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पे एज अ प्रोफेशनल सेलर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन। वेलकम टू फाइवर। सबसे पहले आप fiverr.com ओपन कर लीजिए अपने पास और उसके बाद राइट टॉप पे अगर आप देखें तो आपको दो बटन नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक ज्वाइन है और एक बिकम अ सेलर है। अब मोस्टली लोग ज्वाइन पे क्लिक करते हैं, उनका अकाउंट तो क्रिएट हो जाता है लेकिन वो एक जर्नल अकाउंट क्रिएट होता है और उसके बाद दोबारा उसको सेलर अकाउंट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप क्लिक ही बिकम अ सेलर पे कीजिए। आपके सामने एक पेज ओपन होगा और आपको एक और ग्रीन बटन नजर आएगा जिस पे लिखा होगा बिकम अ सेलर। आप इस पे क्लिक कीजिए और वो आपसे मांगेगा कि आप किस ईमेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास अकाउंट क्रिएट करने के 4 तरीके हैं, जिनमें से पहले 3 तरीके आप फेसबुक, गूगल और एप्पल के जो ऑलरेडी आपके अकाउंट्स बने हुए हैं उनको ही इस्तेमाल करके आप फाइवर को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो चौथा तरीका है वो है कि आप ईमेल के साथ साइन अप करें। आई वुड रिकमेंड कि आप ईमेल के साथ प्रॉपरली साइन अप करें ताकि आपका फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट हो। तो मैं यहां पे अपना ईमेल देता हूं। ईमेल ऐड करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब वो मुझसे पूछेगा कि आप कौन सा यूजर नेम रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, यूजर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपका यूजर नेम होता है वो आपकी आइडेंटिटी होती है, वो आपका एक्चुअल नेम होता है जिसके जिसके थ्रू लोग आपको जानते हैं। तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छा और परफेक्ट यूजर नेम कैसे चूज कर सकते हैं अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहां पे मैं पर्सनल नेम के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अपना पर्सनल नेम लिख के देखूंगा कि क्या वो नाम अवेलेबल है या ऑलरेडी किसी ने उसको चूज किया हुआ है। तो ये नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े डिफरेंट नेम को ट्राई करूं। तो देखिए, उस्मान अवान एसईओ का यूजर नेम अवेलेबल है। अब क्योंकि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज ऑफर करता हूं, दैट्स व्हाई आई यूज दिस वर्ड अलोंग विद माय नेम। आप अपने पर्सनल नेम पे, किसी ब्रांड नेम के ऊपर, किसी सर्विस नेम के ऊपर अपना यूजर नेम रख सकते हैं और इसके ऊपर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है। अब यहां पे आपका पासवर्ड आता है। कोशिश कीजिए कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसमें आपका जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स उसकी लेंथ होनी चाहिए। उसमें इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स और आप नंबर्स भी यूज कीजिए। अब मैंने अपना पासवर्ड लिखा है, आई विल क्लिक ज्वाइन। अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कि आपके ईमेल के ऊपर आपको फाइवर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजता है। और ये देखिए, मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है जिसमें फाइवर मुझे कह रहा है कि आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कीजिए। तो आप इस ईमेल को ओपन करेंगे और आप एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइवर अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सो यहां तक हमने फाइवर के ऊपर अपने अकाउंट को क्रिएट करके एक्टिवेट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोफाइल, कि हमने अपने फाइवर प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो अब अगर आप राइट टॉप पे देखें तो आपका यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप यहां से अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। अब यहां पे अगर आपको दोबारा बिकम अ सेलर का बटन नजर आता है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। अब इस स्क्रीन पे आपने कंटिन्यू करना है, अगेन कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है और ये आपको आपके प्रोफाइल पेज पे लेकर आ जाएगा।
राइट नाउ अगर आप देखें तो आपकी प्रोफाइल, फाइबर प्रोफाइल के ऊपर बेसिकली आपने 4 पेजेस में इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है। नंबर 1 इज पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो, लिंक्ड अकाउंट्स एंड अकाउंट सिक्योरिटी। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपका पर्सनल फुल नेम क्या है। तो यहाँ पे आप अपना एक्चुअल नेम भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये प्राइवेट होता है, ये फाइबर सिर्फ जानने के लिए आपसे फुल नेम लेता है ताकि उसे पता हो कि अकाउंट किसने बनाया है। तो आप यहाँ पे अपना एक्चुअल नेम भी लिख सकते हैं। देन डिस्प्ले नेम, कि आप क्या चाहते हैं कि फाइबर के ऊपर आपका कौन सा नेम डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे आप अपना पूरा नाम जो भी फाइबर पर डिस्प्ले करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। देन ऑप्शन आ जाता है प्रोफाइल पिक्चर का। आप यहाँ पे कोई भी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर अपनी चूज कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरी कोई प्रोफाइल पिक्चर अवेलेबल है तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये एक फ़ोटो जो मेरे लैपटॉप में अवेलेबल थी उसको मैंने अपलोड कर दिया, बट आफ्टर प्रोफाइल कंप्लीशन मैं जब चाहूँ मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर सकता हूँ। सो इट्स नॉट अ वेरी प्रोफेशनल फ़ोटो, लेकिन राइट नाउ मेरे लैपटॉप में यही अवेलेबल है। सो लेटर ऑन आई विल चेंज माई डिस्प्ले पिक्चर। द नेक्स्ट पार्ट इज़ डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपके बहुत से कस्टमर्स आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले जब वो आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन में हम आपके प्रोफेशन को, एक्सपीरियंस को, एक्सपर्टीज़ और स्किल्स को मेंशन करते हैं। सो आई हैव अ सैम्पल ऑफ अ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो कि बहुत बेसिक है, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किन किन स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप अपने प्रीवियस क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप एक न्यूबी हैं और अगर आपने डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया कि यू हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो आपको शायद कोई भी ऑर्डर्स ना मिल सकें, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये बिगिनर्स या न्यूबीज़ के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। तो आपको अपनी प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज शायद कोई भी कस्टमर आपके साथ कम्युनिकेशन करके ऑर्डर प्लेस ना करे। द नेक्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज, और यहाँ से जब आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, लेकिन फाइवर के ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में होती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ से इंग्लिश चूज़ कीजिए। और लैंग्वेज लेवल में देर आर डिफरेंट लेवल्स। आप फ्लुएंट को चूज़ कर सकते हैं, और आप में से काफ़ी लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद आप जब ऐड करेंगे तो आपकी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो उर्दू और पंजाबी को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में होती है। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश भी ऐड करें तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये पेज कंप्लीट हो गया। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो सेकंड पार्ट इज़ अबाउट प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपका ऑक्यूपेशन आ जाता है कि आपका एक्चुअल में आप ऑफर क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। माय ऑक्यूपेशन इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछते हैं कि आपका डिजिटल मार्केटिंग में कितना एक्सपीरियंस है। तो आई कैन चूज़ लाइक मैं तकरीबन 2012 से काम कर रहा हूँ, और 2 ईयर में आप लेटेस्ट ईयर जो मोस्ट रीसेंट ईयर चल रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो आप कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने 2 to 5 बेस्ट स्किल्स को चूज़ करना है जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 को आप मेंशन कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 5 के 5 ही कीजिए। सो आउट ऑफ ऑल दीज मेरी एक्सपर्टीज़ लोकल एसईओ में है, मेरी एक्सपर्टीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है, ई कॉमर्स मार्केटिंग में है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में है, और इसके अलावा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 स्किल्स को चूज़ किया। अब आप देखें मैं किसी और स्किल को चूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं हो रही। सो मैंने 5 बेस्ट स्किल्स को चूज़ किया। उसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ अगर एक कंटेंट राइटर भी हूँ, तो आप यहाँ से ऐड न्यू करके तो एक और ऑक्यूपेशन भी चूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्किल्स। यहाँ पे आपने अपने स्किल्स को और अपने एक्सपीरियंस लेवल को चूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर
कोई भी कीवर्ड टाइप करूंगा तो उस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे स्किल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए यहाँ पे स्किल हमेशा आपने ड्रॉप डाउन में से चूज़ करना है। अगर आप कोई स्किल खुद लिख के ऐड कर देंगे तो वो पेंडिंग में चला जाता है और फिर वो अप्रूव नहीं होता। इसलिए जब आप कोई कीवर्ड लिखेंगे तो जो ड्रॉप डाउन में आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपने उन्हीं में से चूज़ करना है। सो फॉर एग्जांपल आई विल चूज़ एसईओ, एक्सपीरियंस लेवल मेरा एक्सपर्ट है, आई विल क्लिक ऐड। अगेन आप क्लिक करें ऐड न्यू, दोबारा आप एसईओ टाइप कीजिए तो मेरे पास लोकल एसईओ का वर्ड आ रहा है, आई एम एक्सपर्ट इन लोकल एसईओ। आप इसको ऐड कर दें। अगेन यू कैन ऐड मोर स्किल्स। एवरी टाइम यू नीड टू टाइप सम कीवर्ड, आपको उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स नज़र आएंगे आप उनको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप तकरीबन 20 स्किल्स को चूज़ कर लें। कुछ लोग सिर्फ 2-3 स्किल्स को चूज़ करते हैं तो आप प्रॉपरली अपने स्किल्स को मेंशन नहीं कर पाते वहाँ पे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम 20 स्किल्स को ज़रूर चूज़ कीजिए। तो इस तरीके से आप ये स्किल्स बाद में भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप तकरीबन 20 स्किल्स को लाजमी चूज़ कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज एजुकेशन। आपकी एजुकेशन चाहे लॉ में है, चाहे आर्ट्स में है, चाहे आपकी इस्लामिक स्टडीज़ में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि कस्टमर हैज़ नथिंग टू डू विद योर डिग्री और एजुकेशन। कस्टमर को आपके स्किल्स और सर्विसेज से मतलब है, तो आपकी जो भी डिग्री आप उसको लिख सकते हैं। सो कंट्री ऑफ एजुकेशन इज़ पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी नेम मैंने मास्टर्स किया कॉमसर्च यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आ रहा है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं आ रहा तो नो इशू, आप खुद टाइप कर लीजिए। आपकी डिग्री का टाइटल क्या है, लेट्स से मैं एमएससी चूज़ करता हूँ और मेजर में मैं अपनी डिग्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज़ करूँगा। और मेरी डिग्री कब कंप्लीट हुई, ये 2022 में कंप्लीट हुई। तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा डिग्रीज हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेशंस, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या आपने किसी इदारे से ट्रेनिंग ली, आपको सर्टिफिकेट मिला, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे अपनी एक सर्टिफिकेट मेंशन कर दूंगा। इस तरीके से आप अपनी सर्टिफिकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। देन आपकी पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इसके बगैर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट को ऐड किया। नाउ आई विल क्लिक कंटिन्यू। तो राइट टॉप पे देखिए जो मेरा कंप्लीशन रेट है दैट इज 30%। फाइवर के ऊपर गिग बनाने के लिए जो आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया है दैट शुड बी 65% टू 70%। अगर इससे कम आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा तो आप गिग नहीं बना सकेंगे। और इस कंप्लीशन रेट को बढ़ाने में आपके लिंक्ड अकाउंट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के अकाउंट को लिंक करना है। आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। ये देखिए मेरा गूगल अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। इस तरीके से आपने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी कनेक्ट कर लेना है। मैं भी कनेक्ट करूँगा लेटर ऑन आफ्टर दिस ट्यूटोरियल। लेकिन अभी आप अगर देखें तो मेरा प्रोफाइल कंप्लीशन रेट इज़ ओनली 35%। मैं जब इन दो को कनेक्ट करूँगा तो ये अराउंड 50% तक या 50% से ऊपर चला जाएगा। और इनको कनेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका लास्ट स्टेज आ जाता है जिसमें ईमेल तो आप ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी वेरीफाई करना है। तो ऐड फ़ोन नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कीजिए और आप वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल पे क्लिक कर सकते हैं। आप वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक कीजिए तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोड आ जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि आप जब अपना नंबर ऐड करते हैं तो आपके नंबर के ऊपर वेरिफिकेशन कोड नहीं आता। उसकी कुछ डिफरेंट रीजन है, जैसे अगर आपकी सिम किसी और नेटवर्क पे कन्वर्टेड है तो दैट इज़ वन रीज़न कि आपको कोड नहीं आता। सम टाइम इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, सम टाइम आपका मोबाइल किसी ऐसी जगह पे पड़ा होता है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। तो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज़ आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप डिफरेंट टाइम पे कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप कोई नंबर चेंज करके किसी डिफरेंट नंबर से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई रिसीव्ड वेरिफिकेशन कोड, सबमिट कोड, और आप देखिए कि मेरी मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज सिक्योरिटी क्वेश्चंस।
याद रखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए होते हैं, तो आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, तो मैं यहाँ पे अपने पहला जो मेरा पेट था उसका नेम ऐड कर दूंगा एंड आई विल क्लिक फिनिश। तो मेरा अकाउंट और प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगेन अगर आप राइट साइड पे देखिए तो मेरा कंप्लीशन रेट 70% पे जा चुका है। इसका मतलब है कि मैं गिग बना सकता हूं। लेकिन याद रखिए अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीशन रेट इज लेस देन 65% टू 70%, तो आप फिर अपनी गिग क्रिएट नहीं कर सकते। गिग को बनाने के लिए इट्स अ क्राइटेरिया कि आपका जो प्रोफाइल है वो 60 टू 70% कंप्लीट होना चाहिए। अब आप फिनिश पे क्लिक कीजिए तो आपका जो अकाउंट है और जो प्रोफाइल है वो 100% सेटअप हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफाइल देखने में कैसा लग रहा है। सो दैट इज माई प्रोफाइल। आप प्रीव्यू फाइबर प्रोफाइल कीजिए, आपको एज अ पब्लिक मोड अपना प्रोफाइल नजर आएगा। सो दैट्स हाउ माई प्रोफाइल अपीयर्स ऑन फाइबर पेज। सो होपफुली आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि आप किस तरीके से फाइवर के ऊपर अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इन अपकमिंग वीडियोस आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू फाइवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।